एलिज़ाबेथ फिट्ज़ल की कहानी है जिसने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी थी। इसको फिट्ज़ल केस भी कहा जाता है। एलिज़ाबेथ फिट्ज़ल सिर्फ 18 साल की थी जब वो अचानक से गायब हो गई। कहाँ गायब हुई किसी को कुछ पता न था। गायब होने के 24 साल बाद पुलिस ने एलिज़ाबेथ फिट्ज़ल को ढूंढ लिया और जिस जगह से ढूंढा आप यकीन नहीं करेंगे। एलिज़ाबेथ 6 अप्रैल 1996 को ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुई थी। एलिज़ाबेथ का बाप का नाम जोसेफ था और माँ का नाम रोशनी थी। एलिज़ाबेथ के 6 बहन भाई और भी थे। एलिज़ाबेथ बचपन से अपने बाप के मार पिटाई से बहुत तंग थी। एलिज़ाबेथ जब 18 साल की हुई तो घर के हालात से तंग आकर घर छोड़ना चाहती थी। वो एक बेहतर ज़िंदगी जीना चाहती थी। एलिज़ाबेथ ने उस वक्त एक रेस्टोरेंट में काम भी करना शुरू कर दिया और ऐसा लग रहा था कि अब उसकी ज़िंदगी में कुछ बेहतरी आ रही है। लेकिन 29 अगस्त 1984 को एलिज़ाबेथ अचानक गायब हो गई। एलिज़ाबेथ के घर वालों ने उन्हें ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन कई दिन गुजर जाने के बाद भी जब एलिज़ाबेथ का कुछ पता न चला, एलिज़ाबेथ की मां ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट पुलिस में दर्ज करा दी। कुछ ही दिन और गुजरे थे कि एलिज़ाबेथ के घर एक लेटर आया जिसमें लिखा हुआ था कि मैं एलिज़ाबेथ अपने दोस्त के साथ रह रही हूँ और बेहद खुश हूँ, इसलिए मुझे ढूंढने की कोशिश ना करें। ये हैंडराइटिंग एलिज़ाबेथ की थी। यह बात बहुत अजीब थी क्योंकि एलिज़ाबेथ के किसी दोस्त को उसका कुछ पता न था। एलिज़ाबेथ का बाप जोसेफ ने ये लेटर पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस और बाकी सबको यहीं लगा कि एलिज़ाबेथ ने अपनी मर्जी से अपना घर छोड़ दिया और ये केस क्लोज कर दिया जाए। लेकिन ये बात किसी को नहीं पता थी कि एलिज़ाबेथ अपने ही घर के बेसमेंट में कैद थी। इस बेसमेंट के 8 दरवाजे थे और हर दरवाजे की चाबी सिर्फ जोसेफ के पास थी। एलिज़ाबेथ 24 साल अपने घर के छोटे से बेसमेंट में कैद रही क्योंकि वो साउंड प्रूफ था और उसके कैद में रखने वाला और कोई नहीं था। उसका बाप जोसेफ था। जोसेफ ने इन 24 सालों में उसके बाप ने जो सलूक एलिज़ाबेथ के साथ किया आप सोच नहीं सकते। ये दिमागी तौर पर पागल शख्स ही कर सकता है। जोसेफ एलिज़ाबेथ के पास हर 3 दिन के बाद खाना और पानी लेके जाता। शुरू में तो जोसेफ एलिज़ाबेथ को खूब मारता, मगर आहिस्ता आहिस्ता ये जुल्म के अंदाज बदल गया। एलिज़ाबेथ ने 24 सालों में 7 दफ़ा प्रेग्नेंट हुई और ये सब करने वाला उसका बाप था। एलिज़ाबेथ और उसका बच्चों बेसमेंट में कैदी बना के रहने पड़ा था। एलिज़ाबेथ के बच्चों ने बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। जोसेफ ये सब कुछ अपनी बेटी एलिज़ाबेथ के साथ कर रहा था, लेकिन कोई भी क्राइम परफेक्ट नहीं होता। एलिज़ाबेथ के 7 बच्चों में से एक पैदा होते ही मर गया था। 3 बच्चे एलिज़ाबेथ के साथ कैद में थे और 3 बच्चे जोसेफ के साथ उसी के घर में रहते थे। शैतानुमा इंसान जोसेफ उन 3 बच्चों को पैदा होते ही अपने घर के सामने रख देता और अपनी फैमिली को कहता कि उसकी बेटी एलिज़ाबेथ की ये नाजायज़ बच्चे हैं जो यहाँ रख के चली जाती है। एक दिन 3 बच्चे जो एलिज़ाबेथ के साथ कैद में थे, उनमें से एक बच्ची जिसका नाम क्रिस्टीन था, कैद में रहकर बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। एलिज़ाबेथ ने अपने बाप के सामने हाथ जोड़े कि इस बच्ची को हॉस्पिटल ले जाया जाए, तो जोसेफ ने यह बात मान ली। जब जोसेफ क्रिस्टीन को हॉस्पिटल लेके गया तो डॉक्टर ने कहा कि क्रिस्टीन को छोटी सी एज में किडनी फेलियर हो गया। डॉक्टर ने पूछा कि क्रिस्टीन जोसेफ की क्या लगती है, तो जोसेफ ने कहा कि वो उसको सड़क पर मिली थी। डॉक्टर ने इस बात का बिल्कुल यकीन ना किया और पुलिस को फौरन इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस को जोसेफ की बात पे बिल्कुल यकीन ना आया और पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। जोसेफ पुलिस को इन्वेस्टिगेशन से परेशान हो गया था और उसको लग रहा था कि पुलिस कहीं उसके घर की तलाशी ना ले ले। इसी ख्याल से उसने अपनी बेटी और उसके बच्चों को आज़ाद करने का फैसला कर लिया था। एलिज़ाबेथ और 2 बच्चों के साथ 3 बच्ची क्रिस्टीन को हॉस्पिटल देखने पहुंच गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उसकी पहले ही जोसेफ पर शक था। उनमें से एक डॉक्टर ने पुलिस को इत्तला कर दी। पुलिस ने फौरन इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और फाइनली 26 अप्रैल 2008 को जोसेफ, जिसकी उम्र 73 साल थी, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 19 मार्च 2009 को जोसेफ को कोर्ट ने उम्र कैद सुनाने का फैसला कर लिया। फिट्ज़ल उस वक्त अपनी सज़ा काट रहा है और उसको एक स्पेशल जगह रखा हुआ है जहां ज़हनी तौर पर बीमार कैदियों को रखा जाता है। एलिज़ाबेथ को मुकम्मल इलाज हुआ। 24 साल में वो जिस टॉर्चर से गुजर रही थी उसको देखते हुए उसको नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया में एक छोटे से शहर में ज़िंदगी गुजारने के लिए भेज दिया गया। अगर मेरी आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।